दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों मैं विकास आपका एक नए सेशन के अंदर स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम एचपीएससी इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए कुछ सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हो, आपने पेपर क्वालिफाई कर लिए हैं, आपने एस्टेट पास किया, रिटन एग्ज़ाम पास किया, तो दोस्तों आपको सब्जेक्ट नॉलेज तो काफ़ी है। कई बार हमारे को सब्जेक्ट नॉलेज के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारे सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जहाँ पर हमारे को बड़े धैर्य से जवाब देना होता है, उस समस्या का हल करना होता है। तो दोस्तों वो जो समस्याएं आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग भी हो सकती हैं और एक जर्नल भी हो सकती हैं क्लासरूम की वो। तो आज इस सेशन के अंदर हम कुछ सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन आमतौर पर क्लासों के अंदर घटित होते हैं या इस तरह की जो घटनाएं हैं वो क्लासों के अंदर हमारे को देखने को मिलती हैं, तो उस दौरान आपका रिएक्शन, आपकी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए, उस सिचुएशन में आप स्थिति को कैसे संभालोगे, तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। हम आपको कुछ सुझाव देंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे कि अगर इस तरह की जो सिचुएशन आ जाए तो आपको उस परिस्थिति के अंदर अपना संतुलन बनाकर इस स्थिति से कैसे निकलना है। तो यहाँ पर जैसा कि आप अभी इंटू देने के लिए जाओगे, इतिहास की बात करें तो हम अभी पीजीटी हिस्ट्री के इंटू आएंगे पहले। तो हम इतिहास की बात करें, आपके विषय से जुड़ा हुआ कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए और वो क्वेश्चन क्या हो, आप इंटरव्यू में बैठे हो और सामने से क्वेश्चन आए। अगर कक्षा में एक छात्र कहता है कि इतिहास पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि यह केवल पुरानी घटनाओं का संग्रह है, तो आप उसे कैसे समझाओगे। आमतौर पर दोस्तों इस तरह की जो सिचुएशन है हमारे को क्लास में ज़रूर देखने को मिलती हैं। कुछ बच्चे आपस में बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं कि पता नहीं ये क्या सब्जेक्ट पढ़ाने लग रहे हैं हमारे को, जो चीज़ें पहले घटित हो चुकी उनको हम क्यों पढ़ें, आज हमारा क्या काम आएंगी। कई बार हम ऐसे भी बातचीत करते हैं कि ये हिस्ट्री पढ़ने का क्या फ़ायदा, जो चीज़ें घटित हो चुकी हैं वो क्या काम आएंगी। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जो आज हमारा जो वर्तमान है वो हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है और जो हमारा भविष्य होगा वो आज से जुड़ा हुआ है। तो हम इतिहास को साइड करके आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो हमारे को आज जो भी हम हैं, आज जिस स्थिति के अंदर हैं, वो हमारे इतिहास में छुपी हुई चीज़ें हैं, उन्हीं के कारण आज दोस्तों हम हैं। ठीक है, यदि हम चर्चा करें कि आज हमारे को स्वतंत्रता मिली हुई है, आज हम आज़ाद हैं, ये आज़ादी हमारे को कैसे मिली, इसके बारे में हमारे को जानना है तो हमारे को इतिहास में जानना पड़ेगा कि इतिहास में जो घटनाएं घटी, जिन क्रांतिकारी हमारे देश के व्यक्तियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, उन्हीं के परिणाम स्वरूप हमारे को आज़ादी मिली और आज का वर्तमान हम जो जी रहे हैं ये उन्हीं घटनाओं का परिणाम है। ठीक है, तो हमने बच्चों को भी इसी तरह से बताना है कि इतिहास कोई ऐसा विषय नहीं है, ऐसा विषय नहीं, एक फालतू विषय नहीं है। अपने इतिहास विषय के महत्व को हम किस तरह से बच्चों के सामने बताएंगे। मैं छात्रों को उदाहरण देकर समझाऊंगा कि इतिहास वर्तमान को समझने, यदि आज हमने वर्तमान को समझना है, आज का जो हमारा वर्तमान है उसको समझना है, तो हमारे को और भविष्य के निर्णय लेने में मदद करता है। हमारा जो इतिहास है वो हम हमारे वर्तमान को समझने में और भविष्य के निर्णय लेने में मदद करता है। अब जो चीज़ मैंने अभी बताया, भारत के स्वतंत्रता संग्राम, संविधान का निर्माण, विश्व युद्धों के परिणाम जैसे उदाहरण हम उसको दिखा सकते हैं, दे सकते हैं। कहने का अभिप्राय ये है
कि हम बच्चों को ये बताएं कि आज जो हमारा वर्तमान है वो हमारे इतिहास की ही देन है, और जो आगे चलकर जो हमारा भविष्य निर्धारित होगा ना, वो भी हमारे इतिहास पर ही निर्धारित होता है। तो हम इतिहास को निकाल दें तो बाकी चीज़ें तो शून्य हो जाएंगी। आज का हमारा वर्तमान शून्य हो जाएगा यदि इतिहास की चीज़ों को हम निकाल दें। ठीक है, तो आपने बच्चे को इस तरह से कुछ एग्जाम्पल देके हमने बच्चों को बताना है। ठीक है, उसके बाद है आगे देखना, यदि आपके स्कूल में इतिहास को लेकर छात्रों में कम रुचि है और स्कूल प्रशासन आपसे इसे सुधारने के लिए कहता है, तो आप क्या कदम उठाएंगे? आपकी क्लास के अंदर या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आपका विषय नहीं पढ़ना चाहते, या जिन्होंने आपका विषय ले तो लिया है लेकिन उनकी रुचि नहीं है, तो आप अपने विषय को रुचिकर कैसे बनाओगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपके विषय से जुड़े? तो दोस्तों आप ये देखिए, यदि मैं आपको खाने की बात करता हूँ, यदि आप एक ऐसा खाना रखोगे जो बिल्कुल साधारण है, खाली आपने बॉयल करके चीज़ें किसी के सामने रख दी, उस बॉयल करने वाली चीज़ को बहुत कम लोग पसंद करेंगे। यदि आप अच्छी तरह से प्याज टमाटर काट के उसको तड़का लगा के रखते हो तो वो चीज़ ज़्यादा पसंद की जाएगी। ये एक सिंपल सी बात है, मैंने खाने का एग्जाम्पल दिया आपको। इसी तरह से सब्जेक्ट है, यदि आप एक सिंपल तरीके से बच्चों के सामने उसको रखोगे, उसमें कोई रोचकता नहीं लेके आओगे, कोई नयापन नहीं लेके आओगे, तो वो ज़्यादा चीज़ पसंद नहीं की जाएगी। यदि बच्चों के बीच में अपने विषय को आपने पसंद करवाना है तो तड़का लगाना पड़ेगा, मिर्च मसाला लगाना पड़ेगा। और ये मिर्च मसाला क्या होगा आपके सब्जेक्ट के लिए? इतिहास को रोचक बनाने के लिए हम क्या करेंगे? प्रोजेक्ट आधारित लर्निंग शुरू करेंगे। हम बच्चों को ऐतिहासिक घटनाओं के चार्ट मॉडल बनवाएंगे, छात्रों को ऐतिहासिक स्थल जैसे लाल किला, संग्रहालय, शैक्षणिक भ्रमण के लिए ले जाएंगे। और आजकल तो दोस्तों डिजिटल युग आया हुआ है, हम भ्रमण पर ना भी ले जाएं तो हमारे पास क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर डिजिटल बोर्ड लगे हुए हैं, तो डिजिटल बोर्ड पर आप 3D पिक्चर भी दिखा सकते हो, बच्चों को उनकी पिक्चर भी दिखा सकते हो। इन चीज़ों से जुड़ी हुई जो ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं उनसे जुड़ी को डॉक्यूमेंट्री दिखा सकते हो, चित्र दिखा सकते हो, शॉर्ट फिल्म दिखा सकते हो। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो मेरा विषय है मैं उसको बच्चों के सामने रखने के लिए अलग अलग तरीकों का प्रयोग करूँगा। मैं बच्चों को क्षेत्र भ्रमण पे भी लेके जाऊँगा, मैं बच्चों को उससे जुड़ी हुई कोई घटना की फिल्म भी दिखाऊँगा, मैं बच्चों को रोल प्ले यानी किसी घटना पर कोई क्लास के अंदर मैं नाटक का भी आयोजन करूँगा, मैं भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन करूँगा, मैं अपने विषय से जुड़ी क्विज का भी आयोजन करूँगा। तो मैं इस तरह से बच्चों के अंदर अपने विषय को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत करूंगा ताकि बच्चे उससे जुड़े। तो आपका जवाब भी इन्हीं चीज़ों पर आधारित होना चाहिए। इसी तरह से आपने अपना जवाब तैयार करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो सीधी ही चीज़ है कि आप यदि चीज़ों को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करोगे तो वो अब उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। तो आपने अपने विषय को भी एक वस्तु की तरह बाजार में बेचना है, यानी लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में उसको रोचक ढंग से प्रस्तुत करना है। और वो रोचक ढंग से आप कैसे प्रस्तुत कर सकते हो, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपके छात्र परीक्षा के लिए केवल रटकर पढ़ाई कर रहे हैं और विषय को समझने में रुचि नहीं दिखा रहे, तो आप क्या करोगे? आमतौर पर दोस्तों बच्चे आपस में बात ये करते हैं कि इतिहास में समझने का क्या है, इसको तो रट्टा लगाना है, और वो रटने की कोशिश करते हैं। ये कहेंगे कि इसमें तो रटने की चीज़ें हैं, इसमें समझने का क्या है, ये कोई मैथ्स थोड़ी है, ये कोई साइंस थोड़ी है, इसको समझा जाए। तो दोस्तों कोई भी जो विषय है उसको हम रट्टा लगा के कुछ दिनों के लिए याद रख सकते हैं, उसकी वास्तविक हमारे को समझ नहीं होगी। यदि ऐसी समस्या आपके सामने आती है कि आपके विषय से जुड़े हुए जो बच्चे हैं वो आपके विषय को क्रैम करते हैं, रट्टा लगाते हैं, तो आप क्या करोगे? इसके लिए आप क्या कर सकते हो दोस्तों?
छात्रों को समझाने के लिए ऐतिहासिक घटनाओं का संबंध वर्तमान से जोड़ने का प्रयास करूंगा। यानी आपने क्या करना है, जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं ना, उनका हमने वर्तमान से जोड़ने का प्रयास करना है। अब हम हर साल, आप ये देखना, हर साल हम 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इसको रिपब्लिक डे के तौर पर हम सेलिब्रेट करते हैं। इसको हम ऐतिहासिक घटना से जोड़ते हुए बच्चे को बता सकते हैं। कैसे? क्योंकि 1929 का जो लाहौर के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि आने वाली 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, और तब से हर साल हम इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आए। तो इसको 26 जनवरी 1930 में मनाया गया पहली बार। उसके बाद हमारा जो संविधान लागू बन के तैयार हुआ 26 जनवरी 1949 को, लेकिन उसको हमने लागू क्योंकि इसी कारण से इसको 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया, क्योंकि हम इसको स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाते आ रहे थे। तो चीज़ें जो आज वर्तमान में हैं उनको ऐतिहासिक उन चीज़ों से जोड़ना होगा, लिंक बताना होगा। कहने का ये है कि चीज़ें हमने बच्चों के सामने एक तथ्य रखने पड़ेंगे उनको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने रट्टा लगा लिया, लॉजिक का पता ही नहीं है। ठीक है, तो हमने ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं उनका वर्तमान के साथ उनको जोड़ना बनेगा, और हमने बच्चे से इस तरह के क्वेश्चन करने पड़ेंगे ताकि बच्चे के मूल विचार निकल के आए। अपनी भाषा के अंदर वो जिस विषय पर सोचता है तो उसके बारे में उसके विचार निकल के आए। मान लीजिए 1857 की क्रांति की बात करें हमें, तो उससे हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि 1857 की जो क्रांति है उसके बारे में आप बताइए, यदि आप उस समय होते तो आप क्या करते, आपकी प्रतिक्रिया क्या होती, क्या आप इसमें भाग लेते या नहीं लेते। इस तरह के जो प्रश्न हैं हम बच्चों से पूछ सकते हैं। तो हम जब तक तथ्य या सही तरीके से बच्चे के सामने चीज़ें नहीं, फैक्ट नहीं बताए जाएंगे, तो बच्चा क्या करेगा, उसको रटेगा। और इसके लिए आप अलग अलग चीज़ों का सहारा ले सकते हो। आजकल तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा डाटा है। आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम फैक्ट बच्चे को समझाने के लिए सभी तरह का हम सहारा ले सकते हैं। तो हमने बच्चे को के अंदर समझ पैदा करनी है, उसको विचारशील बनाना है। ठीक है, जब बच्चा विचारशील हो जाएगा तो वो चीज़ों को रटे नहींगा, और हम उनको छोटी छोटी केस स्टडी दे दें और कहानियाँ, जो क्योंकि बच्चा कहानियों के अंदर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, तो कहानियों के माध्यम से हम इतिहास में उनका इंटरेस्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपने इस तरह से अपने जवाब तैयार करने हैं। उसके बाद है, अगर कक्षा में कुछ छात्र इतिहास में सांप्रदायिक मुद्दे जैसे धार्मिक विवाद को लेकर आपस में बहस करने लगते हैं, तो आप क्या कदम उठाएंगे। ये दोस्तों बड़ा संवेदनशील विषय है, क्योंकि क्लास के अंदर जहाँ पर आप पढ़ाओगे, भारत एक बहुधर्म वाला देश है। यहाँ पर अलग अलग धर्मों के बच्चे होंगे आपकी क्लास के अंदर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये सारे मिल सकते हैं। तो और हमारे देश का कोई पर्टिकुलर एक धर्म नहीं है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यदि इस तरह धर्म के नाम पर कोई चर्चा होती है या इस विषय को हम पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर हमारे को बड़ा संवेदनशील रहना पड़ेगा। चाहे ये छात्रों के बीच में भी चर्चा चली हुई हो या हम क्लास के अंदर भी पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने बड़े संवेदनशील तरीके से इस चीज़ को रखना होता है, ताकि किसी की भी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। अगर देख रहे हैं तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए। छात्रों को समझाऊंगा कि इतिहास का अध्ययन तथ्यों और घटनाओं को जानने के लिए होता है, न कि किसी व्यक्ति आस्था का बहस करने के लिए। हमने बताना होगा कि ये एक बहस का विषय नहीं है, तथ्यों को समझना है। और आज हो सकता है उस तथ्य के बारे में, उस घटना के बारे में विचार अलग हों, उस धर्म के बारे में विचार अलग हों,
उस टाइम के हिसाब से हमने उसको देखना पड़ेगा, उससे उस दौरान चीज़ें क्या थी ये हमने बच्चों को समझाना पड़ेगा। विभिन्न दृष्टिकोणों को समझाने का महत्व बताऊंगा। छात्रों को यह बताने का प्रयास करूंगा कि सभी ऐतिहासिक घटनाएं समय और परिस्थितियों का परिणाम होती हैं। वर्तमान की में उनकी सकारात्मकता को समझना जरूरी है। ऐसी बहस को शांत करने के लिए कक्षा में एक सवस्त चर्चा का आयोजन करूंगा और केवल तथ्यों और तर्कों का आधार पर ही बातचीत होगी। वहां पर हमने अपने विचार यानी मेरी जो विचारधारा है ना उसको नहीं थोपना, हमने खाली तथ्यों पर ही हम बातें करेंगे ताकि हम किसी भी तरह के विवाद से बच जाएं। तो दोस्तों इस तरह के जो प्रश्न हैं हमें जो डिस्कस करेंगे तो आपके अंदर उस चीज़ों की एक समझ पैदा हो जाएगी और आप बड़ी आसानी से इस तरह के जो क्वेश्चनों का जवाब दे पाओगे। अगला क्वेश्चन है, अगर स्कूल प्रशासन आपको एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान ऐतिहासिक विषय पर छात्रों के साथ नाटक तैयार करने के लिए कहें तो आप कैसे करोगे? तो कई बार हम स्कूलों के अंदर देखते हैं 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, तो इस दिवस पर हम ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं उनसे जुड़े हुए कुछ नाटकों का स्कूल के अंदर आयोजन करते हैं। तो दोस्तों नाटक का जब आयोजन किया जाएगा तो इसमें कुछ छात्रों को रोल करने का मौका मिलता है और बच्चों के सामने जो चीज़ें आएंगी वो जीवन सी बच्चों को लगती हैं कि ये घटना ऐसी ही तब हुई होगी जो अब इस नाटक के अंदर दिखाई जा रही है। तो सबसे पहले तो हमने जब हमारे को इस तरह की जिम्मेदारी मिले तो हमने जो नाटक का जो चुनाव करना है वो ही हमारे लिए सबसे बड़ा विषय होता है। एक नाटक ऐसा होना चाहिए जो लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना पैदा करे, हमारे को प्रेरणा दे, बच्चों को मोटिवेट करे। तो सबसे पहले मैं किस चीज़ को चुनूंगा कि हमारे इतिहास के अंदर जो घटनाएं हैं जो हमारे आने वाले पीढ़ियों को भी मोटिवेट करती हैं, वो घटनाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? वो हो सकती हैं जैसे दोस्तों नाटक के लिए सबसे पहले घटना का चयन करूंगा जो प्रेरणादायक हैं और सीखने योग्य हैं। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड है, महात्मा गांधी का दांडी मार्च है, अशोक का दम है। तो उनमें छात्रों को उनकी भूमिकाओं के बारे में उनको हम जिस जो पात्र बनाए जाएंगे उनकी भूमिका की जानकारी देंगे और उन्हें घटनाओं से संबंधित ऐतिहासिक संदर्भ समझाऊंगा और रिहर्सल के दौरान छात्रों को हर घटना की ऐतिहासिक प्रामाणिकता को बनाए रखने के प्रोत्साहन करूंगा और कार्यक्रम में दर्शकों को भी इस घटना के महत्व के बारे में संक्षेप में समझाने के लिए प्रेजेंटेशन या बैकग्राउंड नरेशन का उपयोग करूंगा। तो मेन रिजल्ट निकल के ये आया यहाँ से कि दोस्तों हम सबसे पहले तो एक ऐसी घटना का चयन करें, मतलब एक ऐसा जो नाटक करना है उसमें एक ऐसी घटना का चयन करेंगे जो दूसरों को मोटिवेट करे, हमारे राष्ट्र से जुड़ी हुई हो, जिसमें हमारे आज़ादी में योगदान से जुड़ी हुई हो, जिसमें लोगों के बलिदान की बात की गई हो और ये घटनाएं ये हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद हम बच्चों को इसके लिए तैयार करेंगे, रिहर्सल तैयार करेंगे, ठीक, और उसको इस तरह से रखेंगे ताकि देखने वाले भी उससे कोई मैसेज लेके जाएं। तो दोस्तों इस तरह के जो सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन है हम करते रहेंगे और भी बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं इस तरह के। तो दोस्तों और बाकी यदि आपने इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो करने हैं और भी, तो आप हमारी ऐप पर आइए। आप का जो भी इंटरव्यू है अभी आगे चलकर हिस्ट्री, कॉमर्स, केमिस्ट्री, तो गूगल प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए एडू चाणक्यन और यहाँ पे हमसे जुड़िए और इस तरह की जो सारी जो चीज़ें हैं वो हम आपको कराएंगे। आपका मॉक इंटरव्यू लिया जाएगा, आपका मॉक इंटरव्यू में जो आप जवाब दोगे वो क्या होना चाहिए था, आपने क्या गलत बताया, सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। तो आप गूगल प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप एडू चाणक्यन डाउनलोड कर सकते हो और हमसे ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो, आप ऑफलाइन भी जुड़ सकते हो। और दोस्तों अभी आगे हमने नए साल के उपलक्ष्य में स्पेशल ऑफर निकाला है। जो भी जनरल कोचिंग है, चाहे सीईटी का बैच है, चाहे
एसएससी जीडी है, सीएचएसएल है, सीजीएल है, दिल्ली पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, एमटीएस है। इसके लिए हमने कुछ दिनों के लिए ऑनलाइन बैचेस का ऑफ़र निकाला 299 में। आप इससे हमसे जुड़ सकते हो और अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हो। तो एक बार फिर मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि आपने इंटरव्यू की अच्छी तैयारी करनी है और अपने सिलेक्शन को पक्का करना है, अच्छे नंबर लेने हैं, अच्छी प्रैक्टिस करनी है मॉक इंटरव्यू की, तो आप हमसे जुड़िए। मिलते हैं दोस्तों जल्द ही एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।